क्या आप अंग्रेजों को फॉलो कर रहे हैं? इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते, उनको अपना आइडियल समझते, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी लिबास पहनते। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कम से कम हमारा लिबास भी तो इस्लामी जैसा हो, तब लोग पहचान ले कि भाई ये लिबास जो पहना हुआ है, ये लिबास जो पहना हुआ है, ये कोई और नहीं, एक मुसलमान है। मरना तो सबको है भाई, मरना है कि नहीं? मरना तो सबको है, लेकिन कोई मरना नहीं चाहता जल्दी। अच्छा, मरना है लेकिन मरना नहीं चाहता। 80 साल का बुढ़ा बीमार है बिस्तर पर, मिलने गए, हजरत कैसे हैं? बोला मौलवी साहब दुआ करियो, अल्लाह जल्दी अच्छा कर दे। 80 साल उम्र भाग लीजिए, 80 साल उम्र हो गई, अभी भी बोलता दुआ करियो जल्दी अच्छा हो जाए। इन्हें बोली कि दुआ करी था ईमान के साथ खात्मा हो जाए, ईमान के साथ चले जाए। 80 साल जी लिए, 61-62 कर लिए, बहुत। काहे डरते हो भाई? मौत डरने वाली चीज तो है ही है। ये मौत अच्छे अच्छों की पसीना को छुड़ा देती है मौत। ये देखिए असली जलसा सुनने वाला अभी आया। बैठो, हम समझ गए जूता हाथ में, बैठो तुम। वो इस्लाम नाम का एक लड़का अभी जलसा में आया था, अभी बैठा नहीं था, अभी वो खड़ा सोच रहा था कि कहां बैठो। इस्लाम नाम था, हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। बोली देखो मौलवी साहब किरण जाने लगी हो, मौलवी साहब जान के पीछे नहीं बैठा, बीच में आके बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है, बीच और उठी का लास्ट टाइम हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। वो खड़ा भाग ली, वो मौलवी साहब कल के आप कहां बैठो, तो मुंह में बैठो ना। मैं नौजवानों मुसलमानों, मौत की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो। और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, ये मेरा पहला जलसा नहीं है इस इदारे के अंदर में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज सब है, लेकिन अगर कोई नहीं है तो हमारे कारी साहब सुलेमान साहब रहमतुल्लाह अलैह हम लोग के बीच में नहीं है। ये अफसोस का मकाम। हमारे कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन बोले दा। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए। अब क्या कहने, 5 महीना पहले वो मोबाइल मिलाए हमको, 5 महीना पहले। अब बोले कि हजरत ये 5 महीना टाइम है, फरवरी की 20 तारीख लिख लीजिए। तो हम बोले कि हजरत अभी तो 5 महीना बाकी है। बोला नहीं, आप समझते नहीं हैं, आपकी तारीख जल्दी खाली मिलती नहीं है, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि उस वक्त बोलिए कि तारीख खाली नहीं है, इसलिए पहले ही लिख लिए। जलसे की सबसे पहली तारीख अगर मैंने किसी की लिखी तो वो कारी सुलेमान साहेब रहमतुल्लाह अलैह की लिखी। आज देखिए इत्तफाकन अल्लाह अकबर कबीरा, मैं इस जलसे में शरीक हूं, लेकिन वो हमारे बीच नहीं है। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, हमारी भी बारी आई, सबकी बारी आने वाली है, सब होगा, हम नहीं होंगे। सब होगा, आप नहीं होंगे। इसलिए नौजवानों मुसलमानों, मौत की तैयारी करो। ये गांव में वो जनाजा जिस पर लेके जाते उसको क्या बोलते हैं? खाट बोलते हैं।
अरे जनाजा जो मस्जिद से बस्ती से उठा के कब्रिस्तान लेके जाते हैं, जिस पर कंधा में उठा के ताबूत बोलते हैं, ताबूत। हाँ, एक बस्ती में ताबूत नहीं था। नौजवान लोग बोला कि भाई जनाजा ले जाने में बहुत परेशानी होती है। नौजवानों ने मीटिंग किया कि हम लोग भी ताबूत खरीदेंगे। हर बस्ती वाला खरीद लिया, हम लोग भी चंदा करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, जाएंगे अररिया खरीद के लाएंगे। तो मीटिंग बिठाया, तो बूढ़े लोग भी आए, सब आए। बोले की बाची बाबू? तो बोले कि एक ताबूत खरीदना रहे, तो इसलिए हम लोग मीटिंग किए हैं। तो आप लोगों का क्या मशवरा है? तो एक बूढ़ा बोली कि हरगिज ताबूत खरीदिए ना, ताबूत खरीदवे नहीं, वो खुराक ढूंढती, वो खुराक ढूंढेगा, अब कोई ना कोई मरते रहेगा। मरे डर देखा बुढ़वा कितना जी। नौजवानों ने कहा कि नहीं नहीं, तोर गलत बात छोड़, ये बात नहीं जी, हमरा नहीं खरीदो। कुछ नौजवान इकट्ठा किया, बस्ती पूरे बस्ती में चंदा किया, पैसा इकट्ठा हुआ, अररिया गया, ताबूत खरीद करके लेके शाम को आया। अब शाम को ताबूत खरीद करके लेकर आया। इत्तफाकन कहिए उसी रात में 12-1 बजे के दरमियान में एक बुढ़वा की तबीयत खराब हुई, 1 घंटा में इंतकाल कर गया। बाप रे बाप, पूरे बस्ती में हड़कंप मच गया। बुढ़वा ने कही पहले नहीं कही मत खरीदे, वो खुराक ढूंढी। मरना कोई नहीं चाहता है, मौत तो बरहक है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। अल्लाह ने ऐलान कर दिया है। ये इतनी मोटी किताब हमारे पास में, ये पैगाम लेकर ये किताब आई है, जिस किताब का नाम है कुरान है, जिस किताब का नाम है कलामुल्लाह, जिस किताब का नाम है कुरान मजीद। इस किताब में अल्लाह ने एकदम लिखकर ऐलान करके भेज दिया है, ए लोगों, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। इंशाअल्लाह तैयारी करेंगे, इंशाअल्लाह तैयारी करेंगे। किसकी तैयारी करेंगे? मौत की तैयारी करनी है। और मौत की तैयारियों में से अभी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे अच्छी तैयारी, सबसे बेहतरीन तैयारी जो है वो है नमाज। नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। नमाज किसी भी हालत में, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इसलिए हमारे अकाबिरीन ने मेहनत करके एक जमात बनाई, तबलीगी जमात। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, महल्ला महल्ला, बस्ती बस्ती हमारे भाई जाकर लोगों को घरों के अंदर में समझाते हैं। हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, अफसोस का मकाम है कि कलमा तक नहीं आता, कलमा तक नहीं आता। मुसलमान का बच्चा है, कलमा नहीं पढ़ना जानता। बताओ अफसोस है कि नहीं? बोलो भाई, अफसोस है कि नहीं? तो इंशाल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे, इंशाल्लाह पाबंदी करेंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठे। इंशाल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे कल से। हाँ, इमाम साहब कहाँ हैं? बस समझीला, कल से मस्जिद में जगह नहीं मिलता। सब हाथ उठा दिल की। अजय, एक कमजोरी हम लोगों के अंदर में ये भी है कि हम लोग वादा करते हैं, वफा नहीं कर पाते, निभाते नहीं। तकरीर सुनेंगे, अमल नहीं है। 2-4 आदमी दावत के काम से एक बूढ़े मियाँ के दरवाजे पे गए, सलाम दुआ हुई। बूढ़े मियाँ दरवाजे में बैठे हुए थे। बोले कि चचा, जमात आई है और चलिए आप मेरे साथ चलिए, नमाज की दावत है। बूढ़े मियाँ बोले कि बेटा, सब दावत हम ले लेंगे, नमाज की दावत नहीं लेंगे। बोले काहे? बोला इसलिए कि बेटा, हम जब भी नमाज पढ़ते मेरे घर में कुछ ना कुछ हो जाता है, इसलिए हम नमाज नहीं पढ़ते।
बोला ऐसा नहीं सोचिए, चलिए ये गलत सोचना है। बोला नहीं हम नहीं जाएंगे, हम तजर्बाकार हैं। तो उसका बेटा निकला, बोला बेटे को भेज दिए। बोला कि नहीं बेटा भी जाएगा तो फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा। बोला कुछ नहीं होगा, दिमाग से निकालिए, बेटा को भेजिए। तो बेटा को पढ़ के ले गए, लोग चले गए, बस्ती घूमे, ऐशा की नमाज पढ़े, लोगों ने जमातियों ने खाना खिला दिया। बोला बेटा नौजवान, अरे सुबह घर क्या जाइए, अभी घर क्या जाएगा, सो जाओ, सुबह कल फजर पढ़ के चले जाना। नौजवान मस्जिद में सो गया। नौजवान मस्जिद में सोया, रात 2 बजे उसके बाप की तबीयत खराब हुई, बुढ़वा गई, पेट में अचानक दर्द हुआ, दवाई खाते खाते मर गया बुढ़िया। बुढ़िया बोली कि या अल्लाह, ये हमार बेटा नमाज पढ़ गेले, बुढ़वा गेले। एक आदमी को दौड़ा दौड़ा के भेजा, मस्जिद से निकाल के ले आओ भाई, मेरा बेटा को लेकर के आओ। बेटा को बोला कि ले आया, वो वक्त भी आया, सारे इंतजाम हो गए, कफन दफन का काम हो गया। अब नौजवान बेटा है, घूम रहा है, काम नहीं कर रहा है। बाप मर गया, जो घर का सहारा था, बाप चला गया। माँ बेवा हो गई, माँ परेशान हो गई। अब माँ दूसरे की यहाँ काम करके लाती थी और अब खुद भी खाती थी, नौजवान बेटा को भी खिलाती थी। तो एक दिन माँ ने कही कि बेटा तुम्हारे रहते हुए हम काम करें, अच्छा लगता है तुमको? तुम नौजवान हो, तुम मेहनत मजदूरी करो, हमको आराम दो। तो बेटा बोला कि नहीं, हमरा से काम नहीं है, तो तहे करे। कुछ दिन माँ करी, एक दिन माँ बोली कि देखो बेटा अब बर्दाश्त से बाहर है, हम तुमको कमा के नहीं खिला सकते, अब तुम अपना सोच लो। तो ये लड़का बोला कि ओ हम अपना सोच लेंगे। नमाज पढ़ने गए, बाबा चला गया ना, अब फिर लोटा उठाएंगे हम, वजू बना के मस्जिद गए, अब तुम्हारी बारी है। बोले नहीं बेटा ते घरे में रहो। सोचो तैयारी कब करोगे? इंशाल्लाह हाथ उठाकर हम लोग सब तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई একটু রিকোয়েস্ট করব, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। মানবেন না? না বলুন না, মানবেন? আমি আপনার মেহমান, মেহমানের একরাম করো, এটা নবীর সুন্নত আছে। मेहमान की इज्जत करो, मेहमान का इकराम करो, ये नबी की सुन्नत है। तो वही একটু रिक्वेस्ट करबो, गुजारिश करबो, निवेदन करबो, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। मानবেন तो? जहमत ना हो, तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग, इसलिए कि हमारे बहुत सारे भाई खड़े हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है कि हम बैठे हूं मेरा भाई खड़ा हो, तो थोड़ा थोड़ा हिल ना जाइए, इंशाल्लाह देखते हैं। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए। अच्छा आप लोग बैठे रहिए इंशाल्लाह। ये हमारी माँ बहनें हैं, हमारी जो माँ बहनें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारी माँ बहनों के पिंडाल में जगह की कुछ कमी है। हम अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सिमट कर और आगे बढ़ बढ़ कर जहाँ पर आपको जगह मिल जाए, जो जगह खाली है उसको पूर्ण कर दे। अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को ध्यान से सुने और साथ ही साथ अपने आंचल में, अपने दामन में दीन की बात, कुरान की बात समेट कर लेकर जाए। औरतों